अभी आप सुनेंगे रामायण, सारंग भाकरे द्वारा लिखित पंकज कालरा की आवाज में। रामायण युद्धकांड भाग 8। रावण के भाग जाने के कारण उस दिन का युद्ध वहीं थम गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हताश, निराश, क्रोधित, घायल रावण अपने कमरे में बैठा था। मंदोदरी उसकी चोटों पर लेप लगा रही थी। महाराज, अब तो ये युद्ध रोक दीजिए, मंदोदरी ने कहा। अब रावण ने कहा, महारानी, अब यह युद्ध अपने अंतिम मोड़ पर है। कल मेरा और उस राम का निर्णायक युद्ध होगा। उसमें मैं उसे मार डालूंगा, उसकी वानर सेना का नाश कर दूंगा। स्वामी, जिनके पराक्रम के आगे आपकी बड़ी सेना नहीं टिक सकी, आपने बाहर से मदद मंगवाई। अहिरावण, महिरावण युद्ध में मारे गए। आप जैसा परम पराक्रमी वीर आज युद्ध भूमि से पलायन करने पर विवश हो गया। रावण उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। दूर उसे राम के शिविर की मशालें और जगह जगह जलते छोटे छोटे अलाव दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में क्रोध उतर आ रहा था। मंदोदरी उठकर रावण के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने रावण के कंधे पर हाथ रखा। उसकी नजर तहस नहस हो चुकी लंका पर फिर रही थी। महाराज, एक मानुषी के लिए आप क्यों इतनी बड़ी कीमत देने पर उतावले हैं? राम से संधि कर जो बचा हुआ है उसका तो विनाश होने से रोक लीजिए। क्या आपको अभी भी लगता है कि वे कोई सामान्य मानव हैं? मंदोदरी, संधि करके क्या मेरा भाई, मेरे मित्र, मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? वे सब तो मृत्यु की गोद में समा चुके हैं। इसलिए अब इस मार्ग से पीछे हटने का समय टल गया है। और यदि यह सच है कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई देवता या स्वयं विष्णु है, तो क्या इसमें राक्षस कुल का गौरव नहीं है कि रावण को मारने के लिए विष्णु को धरती पर अवतार। Sample complete. Ready to continue?